अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर 21 है आईसीटी ए टू जेड बिगनर सीरीज़ का। आज के लेक्चर में आपको मैं आईसीटी की सिल्वर बुलेट एग्जांपल दिखाऊंगा ग्रेट ब्रिटिश पाउंड यूएस डॉलर में। तो मेक श्योर आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें। मैंने आईसीटी के ऊपर ये सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जो 8 फरवरी से स्टार्ट है, और इसकी मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी है। तो इतनी सारी वीडियोस मैंने आपकी खिदमत में बनाई हुई हैं, तो आप जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके इसको देखें, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि मैंने जो है सिल्वर बुलेट के जब आपको इंट्रोडक्शन दी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 टाइम फ्रेम होते हैं, लंदन, न्यूयॉर्क एएम सेशन, न्यूयॉर्क पीएम सेशन, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो कि आपके नॉलेज में इजाफा करेगी। आपने देखना है कि जो ब्रिटिश पाउंड, लंदन के अंदर जो ब्रिटिश पाउंड है वो चलता है, ठीक है। तो अगर आप किसी ब्रिटिश पाउंड के पेयर को ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, किसी के भी अगेंस्ट, वो यूएस डॉलर के अगेंस्ट हो सकता है, वो जापानीज येन के, वो न्यूजीलैंड डॉलर के या ऑस्ट्रेलियन डॉलर के, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो सिल्वर बुलेट है ना उसका वो 3 AM to 4 AM लंदन टाइम फ्रेम, तो टाइम फ्रेम से मुराद UTC-4 न्यूयॉर्क टाइम, ठीक है। इसमें आपने उसको देखना है, ठीक है। और अगर आप किसी भी यूएसडी डॉलर पेयर को आप ट्रेड करना चाहते हैं तो वो आपने न्यूयॉर्क एएम एंड न्यूयॉर्क पीएम सेशन में देखना है, ठीक हो गया। और इसके अंदर ये लिक्विडिटी थी, प्रीवियस डे हाई, किसी टाइप की भी लिक्विडिटी या किसी टाइप का पीओआई जिसके ऊपर प्राइस आए, एक रिएक्शन मिले आपको, वहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, डिस्प्लेसमेंट हो, ऐसी ह्यूज मोमेंटम आपको दिखे, फेयर वैल्यू गैप होगा, उस पर आपने एंट्री लेनी है, जो कि हमारा आईसीटी 22 मॉडल में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने इंडिकेटर लगाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लक्स एल्गो का सेशन एक यूज़ करता हूँ, ये मैं यूज़ करता हूँ ये वाला स्पेशल इंडिकेटर उसके लिए, किसके लिए, नास्दाक और US30 के लिए। वहाँ पे थोड़ा सा ये जो दूसरा इंडिकेटर वो काम नहीं करता। लक्स एल्गो में आपको वो एशियन सारा करेक्टली बता रहा होता है, ठीक है। लेकिन ये जो दूसरा है वो एशियन सेशन रेंज है, जो कि मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ। इसमें आपको जो ग्रीन कलर है वो आपको एशिया की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होगा, ये 1 घंटे का जो गैप आता है वो है, फिर ये लंदन ओपन क्लोज, न्यूयॉर्क ओपन एंड क्लोज, ठीक है। ये लंच टाइम से पहले तक। तो मैं अब जीबीपी यूएसडी के चार्ट पे हूँ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक न्यूज़ आती है 2 AM जीबीपी की, एक हाई स्पाइक मारने के बाद आप देखते हो कि यहाँ पे मार्केट एक हाई रिएक्शन देने के बाद नीचे की तरफ शिफ्ट होती है। तो यहाँ पे हमारा वैलिड स्विंग पॉइंट था, ठीक है। तो अब इसको भी आप ले सकते हो, इसको भी आप ले सकते हो, ठीक है। ये लो था जिसने ये हाई मारा है, ठीक है, ये लो था जिसने इस हाई को क्रिएट किया। तो ये अगर यहाँ से मार्केट सेक्टर शिफ्ट होता है तो हमारे पास यहाँ पे 3 फेयर वैल्यू गैप हैं, सॉरी 1 एंड सेकंड 1 2, ठीक है। तो हम एंट्री तो यहीं से ले लेंगे, लेकिन हमने अपनी रिस्क मैनेजमेंट जो है वो यहाँ तक रखनी है ताकि हमारी जो ट्रेड सेटअप है वो उस हिसाब से रहे। तो यहाँ से हम इंटर होते हैं अगर, और यहाँ पे रखते हैं, तो हमारा फर्स्ट टारगेट इसका जो कॉन्सिक्वेंट अप्रोचमेंट है, बड़ी जो फेयर वैल्यू गैप होता है, ठीक है, क्योंकि अक्सर मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। तो ये है 0.5, आप देखते हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे एल्गोरिदम के 0.5 को मार्केट टच करती है, टच करने के बाद ऊपर की तरफ गई है 0.25, जिसको आइडियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी कहते हैं, वापस आई 0.5 से, फिर आपको टच किया, यहाँ पे 2 टॉप बना दिया, यहाँ से टॉप लिक्विडिटी ले ली जो हमारा सेकंड लास्ट टारगेट था, ठीक है, लिक्विडिटी ली है। और फिर लंदन सेशन में आप देख सकते हो कि ये दो हाई थे, सॉरी न्यूयॉर्क सेशन में ये 2 हाई थे, उनकी हमने मार्केट ने उसकी लिक्विडिटी ली, ठीक है। तो क्या अब एक क्वेश्चन पैदा ये होता है कि क्या ये सेटअप जो है वो हमें हर रोज़ देखने को मिल सकता है? जी, ये सेटअप हर रोज़ होता है, लेकिन लाजिम नहीं है कि जिस पेयर में आप काम कर रहे हो उसमें हो, ठीक है। ये हो सकता है कि जीबीपी यूएसडी में अगर बन रहा है तो शायद हो सकता है यूरो यूएसडी में ना बने, कैड यूएसडी कैट में बन जाए, किसी और में बन जाए, लेकिन ये सेटअप बनता ज़रूर है। अब ये जो चीज़ है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम के नैरेटिव से देखना शुरू करें तो आपके काफ़ी पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, ये हमारे पास एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है,
और डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आई, रिएक्शन दी, और अब यहाँ पे वेटिंग है कि प्राइस हमें क्या देगी, फिर एक लॉन्ग टर्म का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो आप बेशक डेट नोट कर लें, आपको देखने को मिलेगा कि ऑर्डर ब्लॉक पे हमें यहाँ पे हो सकता है रिएक्शन मिले, यहाँ तक ये फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ फेयर वैल्यू गैप है, अनटिल मार्केट यहाँ तक रीच ना करे। अगर यहाँ पे नहीं करती, इसके ऊपर ओवर कर देती, तो हमारे पास ये लिक्विडिटी है, फिर हम इसको टारगेट करेंगे, इस लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे, और पीछे फिर हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है और बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप है जिनको रीबैलेंस प्राइस कर सकती है। ठीक है, तो बात यह है कि अब इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे जाके, तो फिर जाके आपकी चीज़ें आपको समझ आएंगी। ठीक है, जैसे कि ये आज का प्राइस एक्शन है जीबीपी का, इसमें क्या किया आप देखें, एशिया का जो है लिक्विडिटी है, मार्केट ने दूसरी तरफ एग्रेसिव मूव किया है। छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप जाएंगे 3 to 1 मिनट के अंदर, तो आपको जो है मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे कुछ ना कुछ देखने को ज़रूर मिलेगा। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है लिक्विडिटी के बाद, ठीक है, और ये फेयर वैल्यू गैप ऊपर की तरफ लिक्विडिटी। ठीक है, तो कभी कभार बात सारी ये है कि बैक टेस्टिंग एंड प्रैक्टिस, एक सेटअप को आपने बार बार प्रैक्टिस करना है, दिन में कुछ ना कुछ आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। सबकी विन रेट कभी भी 90+ नहीं होती, मुख्तलिफ चीज़ों के कॉन्फ्लुएंसेस को मिला कर ही आप इसमें से पैसा कमा सकते हैं। ये एक AI एल्गोरिथम है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरीके से ये मार्केट मूव करती है। इसमें कोई बायर एंड सेलर का और ये वॉल्यूम सब बकवास बातें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक पूरा, ये बड़े बड़े बैंक को करप्ट कर छड़ती है, तो बाकी चीज़ें तो है ही कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर आपको कामयाब होना है तो किसी स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर साइकोलॉजी की ज़रूरत है। माइंड सेट का मतलब आप ये ले लें कि आपको इतना पता होना चाहिए कि मैं ये ट्रेड लेने लगा हूँ तो इसमें मेरा इतना लॉस होगा। ठीक है, आपने पहले ही लॉस का सोचना है और उस पे ये सोच लेना कि इससे मुझे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जब नेक्स्ट टाइम आप प्रॉफिट करेंगे तो जो लॉस है उससे ज़्यादा डबल ही करेंगे। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड प्लस मनी मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहें कि मैं $30 $50 से मैं आकर यहाँ पे तीर मार लूँ, तो मैं एक बात बता दूँ, ये एक प्योर गैम्बलिंग है और ये एक किस्म का तुक्का है। तो तुक्के कभी कभी काम करते हैं, हर रोज़ काम भी नहीं करते, और कभी कभार आपके साथ तुक्का लग जाए ना, तो फ़ौरन वो विड्रॉल करा के ना आधे खा लिया करो और फिर आधे फिर वो लगा लिया करो। ठीक है, ताकि आपको कम से कम एंड में अफसोस तो ना हो यार मैंने गवा डाले। ठीक है, तो प्रॉपर पैसे आपको कम से कम भी जो है ना, मतलब अगर इसमें अच्छी ट्रेडिंग करनी है अपने पैसों से विद रिस्क के साथ और उसके साथ, तो आपको तकरीबन $3,000 से $5,000 आपको चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, जो ओबियसली बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए, तो आप फंडेड जो कंपनीज है उनको ज्वाइन करें। उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो $20-25 $30 में आपको जो है $5,000 का अकाउंट उसमें देते हैं टेस्ट में। उसमें एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो हो जाती है, और दूसरा क्या होता है कि फिर आपको वो अकाउंट मिल जाता है। आपके उसमें सिर्फ $25 या $30 लगे होते हैं, आप सीख भी रहे होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप में पेशेंस भी आ जाता है अगर आप इंसान के बच्चों की तरह सही तरह वो ट्रेड करें। नहीं तो 1 लाख का अकाउंट हो, 5,000 का अकाउंट हो, 500 का हो, अगर आप सही तरह से नहीं करेंगे तो फिर मेरी तरह आप, जिस तरह मैंने शुरू में काफ़ी सारे लॉस किए, आप भी उस तरह लॉस कर देंगे। तो आपको काफ़ी सारे मैंने जो प्रोफार्म्स हैं उनके लिंक नीचे दिए हुए हैं, तो आप मेक श्योर उसमें से किसी को जाके देख लें, ज्वाइन कर लें, स्टडी कर लें। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र बट इट्स ऑल अप टू यू। और ये मार्केट मेरे कहने पे नहीं चलती, आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, मैं तो आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और बी सेफ।